तो कल हमने एक वाइड लेवल रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। सोर्स कोड सब चिल्लाते हैं कि सर हमें 2,500 में सोर्स कोड मिल रही है, 1,000 में सोर्स कोड मिल रही है। बट उसमें सेटअप कौन करेगा भाई? जिसने लिया है ना सोर्स कोड, हम मान लीजिए हमसे लिया है, कोई बंदे अगर 30,000 से या 40,000 से लिया है, वो खुद अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाया, उस सोर्स कोड को सेल करके अपना जो पैसा है उसको उठा रहा है। आपका अगर आपका माइंड में ये है कि मैं बिजनेस सेटअप करूंगा तो सोर्स कोड में खर्चा है भाई, बहुत सारे खर्चा आएगा। नॉर्मली इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस भी करनी होगी, वीडियो में पूरा क्लियर बताऊंगा, ताकि कल को आपने सॉफ्टवेयर लेने के बाद आप उस बिजनेस को अगर रन नहीं कर पाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले बात यह है कि बहुत सारे लोगों को हमको जो कॉल करते हैं, हम उसको क्लियरली बताते हैं कि ये खर्चा आपका आएगा मंथली, आपको ये रेगुलर खर्चा है और ये चीज़ आपको करनी होगी। बट जिससे आप सोर्स कोड ले रहे हो वो आपको कुछ बताएगा नहीं, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 में आपको सोर्स कोड दे देगा, उसका काम खत्म। लेकिन आप अपना बिजनेस कैसे रन करेंगे, ये है मेन चीज़। आप अपना बिजनेस को रन कैसे करेंगे? नॉर्मली अगर सॉफ्टवेयर लेके आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें भी मेंटेनेंस करनी होगी। सबसे पहला काम मैं कुछ यहाँ पर डिटेल्स बताता हूँ कि कौन सी एपीआई आपको मैनेज करने होगी। सबसे पहला आपको क्रोम जॉब का एपीआई मैनेज करना होगा। क्रोम जॉब एपीआई में क्या होगा कि एनएसडीएल या जो भी एप्लीकेशन पैन कार्ड का आपका होता है, उस एप्लीकेशन जो पेंडिंग में होगी या जो फेल होगा, उसका रिफंड प्रोसेस ये क्रोम जॉब करेगा। इसके बाद जो है आपको गेटवे भी चाहिए। आप नॉर्मली अगर मर्चेंट वाला गेटवे लेते हो यूपीआई क्यूआर कोड का, तो उसको अगर आप लगाते हो तो ठीक है, उसमें खर्चा कितना आएगा? 400 500 रुपया आ जाएगा आपका खर्चा। ठीक है, तो दो एपीआई आपका यहीं पे मैनेज हो गया। अभी तीसरे नंबर पे आपको कौन सी एपीआई चाहिए? तो तीसरे नंबर पे आपको जो मेन एपीआई है वो चाहिए, वो है आपका पैन कार्ड एपीआई। अभी सोर्स कोड आपने ले लिया बंदे से, अभी उनको बोलिए एपीआई चाहिए तो वो क्या करेगा, किसी और का नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि एपीआई का बहुत कॉस्ट है। पैन कार्ड एपीआई कम से कम 10,000 लगेगा। हम 10,000 से नीचे तो एपीआई देते नहीं है, दूसरे कंपनी भी नहीं देगा जो डायरेक्ट है। और कोई अगर लेके अपने पास चाइल्ड एपीआई बना के प्रोवाइड कर रही है, वो तो आपको 5-6 हज़ार में दे देगा, बट उसमें कूपन रेट हाई रखेगा। तो पैन कार्ड एपीआई इसमें आपका 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। ऊपर से आपका जो रिचार्ज करेंगे उसके प्लान चेक करने के लिए, डीटीएच का डिटेल्स चेक करने के लिए, और कौन सी कंपनी का नंबर है ये ऑटोमेटिक आ जाए, इसके लिए आपको अलग से और एक एपीआई चाहिए, जो प्लान एपीआई हम बोलते हैं एक तरीके से। तो ये एपीआई भी आपको मैनेज करनी होगी, और इसमें जितना भी हीट होगा ये भी आपको परचेस करना होगा। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको मैनेज करनी होगी। अभी तो 4 वाला है, और भी है आपको। इसका बाद रिचार्ज एपीआई चाहिए, उसको भी आपको मैनेज करनी होगी। चलिए हमसे अगर एपीआई लेते हो तो हम फ्री में देते हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसे है जिससे एपीआई लेंगे उसका भी चार्जेस लगता है। ठीक है, अभी इसमें मैंने ऑलरेडी 5 एपीआई के बारे में बोला है, और भी एपीआई चाहिए आपको। इसके ऊपर आपको जो मेन चीज़ चाहिए वो है सर्वर। आपको सर्वर चाहिए, क्योंकि विदाउट सर्वर तो आप रन नहीं कर पाओगे। नॉर्मली अगर आप किसी कंपनी से लेते हो तो कम से कम 1,000 से 1,500 रुपया लग जाएगा आपका सर्वर, जो कॉन्फ़िगर चाहिए होंगे पैन कार्ड और रिचार्ज को रन करने के लिए। तो 1 से 1,500 लगता है, तो मैं कम भी ले लेता हूँ, इसमें 800 से 1,000 रुपया आप खर्चा कर रहे हो। तो इसके ऊपर आपको और एक एपीआई चाहिए। अभी क्योंकि एसएमएस में डीएलटी वगैरह वेरीफाई करना होता है, तो व्हाट्सएप आपको इजीली मिल जाएगी। व्हाट्सएप में अगर आप मंथली प्लान में लेते हो, या मंथली आप इसमें मान लीजिए कम से कम आपने 200 से 250 या 300 रुपया खर्चा किया, तो ये सारा खर्चा तो आपका आएगा ना। इसको अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट भी करूंगा ना, तो 2,000 से नीचे आपका खर्चा आएगा ही नहीं। 2,000 मिनिमम आपका खर्चा आएगा, इससे नीचे आपका खर्चा नहीं हो सकता है। अगर हमसे लेते हो तो हम इसी को थोड़ा डिवाइडेड करके कम में कर देंगे, बट आप अगर नॉर्मली अगर बिजनेस रन करना चाहो तो 2,000 का खर्चा आ जाएगा। पैन कार्ड एपीआई तो आपको लेनी ही होगी। तो सोर्स कोड लेने के बाद अपना बिजनेस आप सेटअप नहीं कर सकते हो ना। 2,000 2,500 जो भी अमाउंट जो भी बंदे को से सोर्स कोड ले रहे हो उसको दे रहे हो, ये पूरा आपका पैसा चला जाएगा। आप उस सोर्स कोड को लेकर कुछ काम करिए, और सेटअप भी करना होगा ना, सब कुछ आपको सेटअप भी करनी होगी। सेटअप करने जाएंगे तो वो आपसे 20 से 30,000 मांग लेगा। तो अगर आपको ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप सही वीडियो देख रहे हो।
आपको पूरा सेटअप वगैरह करके देंगे। दो टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक सेल्फ एपीआई इंटीग्रेशन जिसमें रिचार्ज एपीआई आप खुद लगा सकते हो, और दूसरा हम लगा के देंगे। तो दोनों सही है। दूसरे में आपको रिचार्ज के लिए एप्लीकेशन मोबाइल ऐप मिल जाएगा, और सेल्फ एपीआई वाले में मोबाइल ऐप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर हमने इसमें लगा दिया है। ये 20,000 25,000 अमाउंट हमने लिखा है, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है प्राइसिंग में। तो ये हमने एक मतलब इसमें एक नॉर्मल सा नॉमिनल कॉस्ट इसमें लिख के रखा है। आप कॉल कीजिए, कॉल करके आप डिस्कस कीजिए। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो कम से कम मंथली आपका 2,000, आप 1,500 तो 2,000 2,500 खर्चा आएगा ही आएगा आपको। ये पहले से जानकारी आपके पास अगर नहीं है तो आप सही वीडियो देख रहे हो भाई, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि मुझे मंथली खर्चा आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी और भी चीज़ है, काम आपका ये जो झमेला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, और भी है। मान लीजिए कि आपके पर डे में 50,000 का एड मनी हो रही है, तो पर डे का अगर 50,000 हो रही है तो मंथली 15 लाख का एड मनी हो रही है। तो 15 लाख का अगर एड मनी हो रही है तो आपको भाई जीएसटी तो चाहिए, जीएसटी आपको मेंटेनेंस करनी होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि विदाउट जीएसटी आपके अकाउंट में पैसा आ रही है, इतना पैसा आ रही है यूपीआई में। कुछ बंदे तो है ऐसे ऐड मनी 200 250 500 रुपया कर देता है। जब भी ज़्यादा अकाउंट में पैसा आएगा, मल्टीपल पेमेंट आएगा, तो बैंक ही आपका अकाउंट होल्ड कर देगा, ब्लॉक करके बोलेगी कि ये पैसा कहाँ से आया, किस रिगार्डिंग आया है, इसके इन्वॉइस दो। तो अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप इन्वॉइस नहीं दे पाओगे। तो ये भी एक बड़ा सा चीज़ें हैं, आपको ये समझनी होगी। सॉफ्टवेयर 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 सब बोलते हैं कि सर मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, सोर्स कोड चाहिए, सोर्स कोड चाहिए। ठीक है, मैं सेटअप कर लूँगा। भाई आप कैसे सेटअप कर सकते हो, इतना कुछ आपको यहाँ पर चाहिए, आप कैसे सेटअप करेंगे? अगर आपको ये सारा नॉलेज है तो ठीक है, चलो मान लेता हूँ कि आपको सारा नॉलेज है, या आप जिससे सोर्स कोड ले रहे हो वो आपको सारा चीज़ बता दिया, लेकिन खर्चा तो आएगा ही आएगा ना। सर्वर तो आपका फ्री में होगा नहीं, ये गेटवे का फ्री में होगा नहीं, व्हाट्सएप का फ्री में होगा नहीं, तो कुछ भी प्लान एपीआई का फ्री में होगा नहीं, तो खर्चा तो आएगा ही आएगा। तो ये सब चीज़ें पहले आपको सोच लेना है। कल को अगर सॉफ्टवेयर आप हमसे भी लेते हो तो हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया, फिर भी हम तो कॉल पे बता देते हैं कि ये सारा खर्चा आएगा, बट वीडियो में ज़्यादा मैं क्लियरेंस यहाँ पर क्लियर कर पा रहा हूँ ना। तो वीडियो को एंड तक देखो, और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सोर्स कोड लेना एक आसान बात है। मान लीजिए आपने हमसे 30,000 में पूरा सेटअप करके सोर्स कोड ले लिया, हमने आपको सोर्स कोड दे दिया आपके सर्वर में। कल को वो भी आप भी ना उसको 2,000 1,500 में सेल कर सकते हो ना इजीली। सोर्स कोड को कॉपी करके देना है, डाटाबेस को कॉपी करके देना है। बट जो बंद ले रही है ना, उसको तो नॉलेज ही नहीं है ना कि कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। आपको भी नॉलेज नहीं है कि आप कैसे उसको सेटअप करके देंगे, एपीआई को कैसे कनेक्ट करके देंगे, टेस्टिंग करनी होगी, टेस्टिंग कैसे सक्सेसफुल हो रही है, वॉलेट से पैसा ठीक से डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, कमीशन ठीक से क्रेडिट हो रही है कि नहीं, सारा चीज़ें को मेंटेनेंस करना पड़ता है भाई। तो ऐसे इजी चीज़ नहीं है। अगर इजी चीज़ होता तो कंपनी जो है सब कंपनी खोल के बैठा हुआ रहता है। तो इजी काम भी नहीं है। और जीएसटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीएसटी तो आपको चाहिए चाहिए। अगर ओन ब्रांडिंग आपका खुद का सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ रही है, लाख लाख रुपया पैसा आ रही है, तो विदाउट जीएसटी आप हिसाब दे ही नहीं पाओगे। कल को इनकम टैक्स से भी आपको नोटिस आ सकता है, और बैंक तो आपका अकाउंट होल्ड करेगा ही करेगा। 99% मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आपका पर डे का 50,000 आता है, मंथली 15 लाख का आता है, ईयरली आपका अगर 1.5 करोड़ रुपया आ रही है, 1.5 से 2 करोड़ रुपया आ रही है, तो अकाउंट आपका होल्ड होगा ही होगा। मान लीजिए आपका कैपिटल है 2 लाख और आपके अकाउंट में 2 लाख हैं, और कल को आपका अकाउंट होल्ड हो गया, तो आप बिजनेस कैसे रन करोगे? आप तो यहाँ पर फंस जाओगे ना। आपके पास जीएसटी नहीं है, वो तो जीएसटी इनवॉइस मांगेगा ही मांगेगा। जितने भी पेमेंट आ रही है अकाउंट में, आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसका जीएसटी इनवॉइस, विदाउट जीएसटी इनवॉइस या जो भी पैसा भेज रहे हो विदाउट उसका डॉक्यूमेंट, आपका अकाउंट तो क्लियरेंस होगा ही नहीं। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको जानना है, पूरा सही तरीके से डिटेल जानने के बाद सॉफ्टवेयर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉफ्टवेयर मत लीजिए या सोर्स कोड मत लीजिए। अगर आपको ये सारा नॉलेज है तो आप ले सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अगर आपके पास नेटवर्क है, आपका
आपके पास अगर जुनून है कि मैं इतना आईडी बनाऊंगा, इतना मेरा पर डे का ट्रांजेक्शन होगी, मुझे अर्निंग होगा, तो ठीक है आप कर सकते हो। बट ये सारा चीजें अगर आपको पता है तो, अगर पता नहीं है तो आप जो है नॉर्मली मैंने जो बोला था व्हाइट लेवल में जा सकते हो। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर पेमेंट गेटवे तो आप लोगों का है, भाई व्हाइट लेवल में सब कुछ तो हमारा ही है, तो गेटवे भी हमारा ही होगा ना। आपका गेटवे देंगे, कल को आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो कस्टमर तो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा ना। तो इसी वजह से सब कुछ हमने डाला हुआ है। अभी लीगल एग्रीमेंट में हम करते हैं, देखिए आप जिस बंदे को ऑनबोर्डिंग कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही लेनी होगी, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो ये सारा चीज़ें जो है हम लीगल एग्रीमेंट पे लिख के देते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस, क्योंकि बैलेंस आता है ना ऑनलाइन में, बैलेंस आ रही है, पैसा सही है कि गलत है ये तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पैसा गलत पैसा आ रही है कि सही पैसा आ रही है, जिसके अकाउंट से पैसा ऐड मनी हो रही है ये बंदे को पता है कि नहीं है। तो ये सारा चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना हिडन चीज़ें हैं, जो आपको कल जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगी। जब तक आप बिजनेस में आप जो है नहीं उतरेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो सॉफ्टवेयर रिलेटिव मैंने, मुझे लगता है 80% डिटेल्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। धन्यवाद।